जय हिंद साथियों। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, व्हाइट बोर्ड पे हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है। तो आज से हम लोग हिस्ट्री का क्लास करेंगे। ठीक है, इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को ज्वाइन करें। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हिस्ट्री यानी इतिहास, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है? तो आइए देखते हैं। पहला, प्राक ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक में कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिला है। लिखित प्रमाण नहीं मिला है। ऐतिहासिक में लिखित मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया। और ये अर्ध ऐतिहासिक में, ऐतिहासिक में लिखित मिला और पढ़ा भी गया है। सॉरी, इसे हम पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल में ही सबसे पहले पत्थर का प्रयोग किया गया था। उस समय पत्थर का प्रयोग करके औजार बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। इसमें हमको पढ़ना है सिंधु सभ्यता। क्या पढ़ना है? सिंधु सभ्यता पढ़ना है। यानी कांस्य युग सभ्यता, इसी को बोलते हैं सिंधु सभ्यता को, कांस्य युग सभ्यता बोलते हैं। और यहाँ पे वैदिक काल बोलते हैं। वैदिक काल। ठीक है, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। सॉरी, 4 भागों में बांटा गया है। पहला, पूर्व पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण कब से कब तक चला? पूर्व पाषाण काल 25 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 साल पूर्व तक चला। ठीक है, और दूसरा आ गया आपको मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल कब से कब तक चला था? 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक चला। तीसरा पढ़ लीजिए, नव पाषाण काल जब चला तो कब से कब तक चला? नव पाषाण काल 5,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, और चौथा जो चला ये इसे बोलते हैं ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा अर्ध ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या लिखा, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, तो और अर्ध ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मिला है और उसे पढ़ा नहीं गया है। लेकिन ऐतिहासिक काल में क्या है? लिखित साक्ष्य भी मिला है और उसे पढ़ा भी गया है। ठीक है, तो हमें प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल पढ़ना है। ठीक है, तो पाषाण काल को ही प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल, चौथा है ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तो पूर्व पाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पूर्व पाषाण में क्या था क्या नहीं था। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग पूर्व पाषाण काल में पढ़ते हैं। तो टॉपिक 1 यहाँ पे लिखते हैं, पूर्व पाषाण काल। ठीक है, पूर्व पाषाण काल
में आग की खोज हुई थी। सबसे पहले क्या चीज का खोज हुआ? तो आग की खोज हुई। इस समय आदमी को भोजन के लिए शिकार पे डिपेंड रहना पड़ता था, ठीक है। और इस समय आदमी खाना बदोश था। क्या था? खाना बदोश था, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पे अंत्योष्टि कार्यक्रम हुआ, ठीक है। तीसरा पढ़ते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मनुष्य अपना अस्थायी निवास बनाया। यहाँ अस्थायी आवास या निवास बोलिए, आवास खोजा गया पहले। यहाँ पे सबसे पहले पशुपालन किया गया। सबसे पहले कुत्ता को पाला गया था, ठीक है। और उसके बाद कृषि किया गया। इसी में मनका मिला, ठीक है। उसके बाद पहिया, सब यहीं खोजा गया था, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाइए, तो यहाँ पे कृषि सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो सबसे पहली खेती जब हुई थी तो 7000 ईसा पूर्व में सुलेमान और किरथर पहाड़ी के मध्य जौ एवं गेहूं की खेती हुई थी, ठीक है। कब हुई थी कृषि? तो 7000 ईसा पूर्व में सुलेमान और किरथर पहाड़ी के मध्य हुई थी। अब आपसे पूछा जाएगा किस चीज की खेती हुई थी? तो गेहूं और जौ की खेती हुई थी, ठीक है। तो किस चीज की हुई थी? जौ तथा गेहूं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं चौथा ताम्र पाषाण युग, ठीक है। ताम्र पाषाण युग बोलिए या काल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए काल लिख देते। ताम्र पाषाण काल में तांबा की खोज हुआ था, ठीक है। किस चीज का खोज हुआ था? तांबा का खोज हुआ था। पूछा जाएगा कि मनुष्य द्वारा खोजा गया पहला धातु क्या है? यही तांबा है। तांबा सबसे पहले तांबा की खोज हुई थी, ठीक है। तो ये हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज आप नोट्स कर लीजिए अच्छे से। प्राग ऐतिहासिक काल, एक एक चीज को हम बारीकी से बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग को सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशनल बना रहे और हम अच्छे से आप लोग को क्लास दे पाएँ। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में।